सांसों की सजगता ध्यान के अभ्यास का एक अनिवार्य अंग है। ध्यान के अभ्यास के दौरान साधक पहले अपने शरीर को स्थिर रखना सीखते हैं ताकि अपने शरीर में उठ रही किसी भी तरह की हलचल, अस्थिरता या अकड़न के लिए सजग हो सकें। इसके बाद वे श्वास तकनीकें सीखते हैं जो सजग होने में सहायक होती है ताकि वे शरीर, श्वास और मन पर सजग भाव से नियंत्रण विकसित कर सकें। सभी यौगिक श्वास अभ्यास प्राणायाम विज्ञान का ही एक अंग है जो फेफड़ों की गति को नियमित करने में साधक की सहायता करते हैं। प्राणायाम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राण का अर्थ है ऊर्जा की प्रथम इकाई। मनुष्य के भीतर की ऊर्जा जो शरीर तथा मन के बीच एक कड़ी का काम करती है। प्राणायाम के अभ्यास से साधक ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित व संतुलित कर पाते हैं जो शरीर को संतुलन में रखने और आरोग्य के लिए उत्तरदायी है। आपने देखा होगा जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें बहुत उथली और तेज हो जाती है। हमारी इन सांसों से हमारी मानसिक अवस्था का पता लगाया जा सकता है। जब हमारा जीवन लंबे समय तक तनाव में रहता है तो हमें तेजी से चलने वाली सांसें लेने की आदत पड़ जाती है जो हमारे भीतर और मन को और भी व्याकुल कर देती है। असल में हमारी सांसें जितनी उथली और तेज होगी, मन के लिए शांत रहना उतना ही कठिन होगा। इस प्रकार श्वास की प्रक्रिया हमारे ध्यान की गहराई पर बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डालती है। जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले वह श्वास विज्ञान की जानकारी प्राप्त करे कि हम अपनी ही श्वास के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। जब हम शांत जगह पर आरामदायक होकर बैठना सीख लें, जब हम शारीरिक तनाव और बाधाओं से परे हो जाएं, तो हम अपनी सांसों की अनियमितताएं देख सकते हैं। श्वास का उथला होना, झटके से श्वास का आना, श्वास लेने और छोड़ने के बीच के अंतराल का लंबा होना, ये समस्याएं मन को स्थिर होने में बाधा बनती है। यदि हम अपने ध्यान को गहराई तक ले जाना चाहते हैं तो इन समस्याओं को समाप्त करना होगा। शरीर की स्थिरता और सांसों में सौम्यता ध्यान की गहराई में जाने के लिए अति आवश्यक है। हमारी सांसें ही शरीर व मन के बीच सेतु का काम करती है। श्वास की सजगता ही मन को पूरी तरह से आनंदित व शांत कर देती है। केवल ऐसी मानसिक अवस्था के दौरान मन चेतना के गहनतम स्तरों तक यात्रा कर सकता है, क्योंकि यदि मन को आनंद की इस अवस्था तक नहीं लाया गया तो यह स्थिर नहीं हो सकता और एक अस्थिर मन ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता। मन और सांस एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो साधक ध्यान की गहराई तक जाता है वे श्वास की सजगता के महत्व को समझते हैं। जब मन सांसों के अनुसार चलने लगता है तो हम भीतर से सजग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर आंतरिक स्व तथा ब्रह्मांड के केंद्र के बीच एक कड़ी होती है जो सभी जीवों को जीवन शक्ति प्रदान करती है। जब तक शरीर को सांसों के माध्यम से प्राण ऊर्जा प्राप्त होती रहती है तब तक मन और शरीर का संबंध बना रहता है। जब यह संपर्क टूट जाता है तो यह मृत्यु कहलाती है। यह सत्य है कि हम अपनी सांसों के साथ व्यवस्थित रूप से कार्य किए बिना गहन चेतना की अवस्था विकसित नहीं कर सकते। अपनी शारीरिक स्थिरता पाने के बाद साधक का लक्ष्य होना चाहिए अपने ध्यान को श्वास के प्रवाह पर केंद्रित करे। यह देखे कि यह किस तरह प्रवाहित हो रही है, शरीर में सांस कहां से उठ रही है, हमारी सांसों की लय क्या है। आपकी सांस लेने व छोड़ने की सारी प्रक्रिया मुंह की बजाय नासिकाओं से की जानी चाहिए और सारी प्रक्रिया बहुत ही शांत होनी चाहिए। इसे कुदरती सांस लेना भी कहते हैं। कुदरती सांस लेते समय आप फेफड़ों को श्वास भीतर ले जाते हुए पूरी तरह से फैलने देते हैं और उन्हें श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से खाली होने देते हैं। इस अभ्यास के साथ सांस लेना और भी सरल हो जाता है। इस तरह आप और भी धीरे सांस ले सकेंगे, क्योंकि हर सांस के साथ आपको भरपूर वायु
और जीवन शक्ति प्राप्त होगी। कुदरती सांस लेने के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना भी जरूरी है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी एक सीध में ना हुई तो भी आप मुक्त रूप से सांस नहीं ले सकेंगे। कुदरती सांस लेने के लिए सबसे बेहतर उपाय हो सकता है कि आप इस तरह सांस छोड़ें जैसे आप पैरों की ओर सांस छोड़ रहे हैं, और इस तरह सांस लें मानो आप सिर की ओर सांस ले रहे हैं। इस अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आप सांसें प्रकृति रूप से सहज और एकसार होगी। जब सांस सहज हो और उसमें कोई बल ना हो तो यह स्वाभाविक रूप से शांत होगी। जब आपकी सांसें कुदरती होगी तो सांस लेने की प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और उचित हो जाती है। जब सांस लेने और छोड़ने की अवधि एक समान होती है, जब सांस लेते समय आपकी सांस में कोई आवाज नहीं होती और सांस लेने व छोड़ने तथा छोड़ने व लेने के बीच कोई अंतराल नहीं होता है, तो आप ध्यान के गहनतम स्तर तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।